Welcome to your school's YouTube channel, Jesus and Mary Academy. And this is Ashish, your accounts teacher. This is our third video lecture class for accounting for partnership firm fundamental. In this topic, we deal with interest on capital and types of capital. Interest on capital is to be allowed to the partners if the same has been specifically provided in the partnership deed. Accounting treatment. Interest on capital is a loss to the firm, but for partners it is gain. It is shown on the debit side of profit and loss appropriation account and credit side of partners capital account और current account. जैसा कि हमने स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डील किया था इस चीज के बारे में, एक बार ब्रशअप करते हुए मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो साफ साफ, अन्यथा नहीं। और दूसरा, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हमने स्पेसिमेन में भी देख रखा था कि हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड मेंटेन कर रखा है, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्च था, फर्म के लिए नुकसान था। और साथ ही साथ अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर के लिए गेन है। तो अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो कि हम आगे अभी आपको बताएंगे कैसे मेंटेन करते हैं, उसमें इसको हम लोग क्रेडिट साइड मेंटेन करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। X and Y started as a partnership firm on 1st April 2017 with a capital of 2 lakh and 1,50,000 respectively. On 1st July, they introduced further capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Y, however, withdrawal 20,000 out of his capital on 1st Feb 2018. Compute interest on capital of partners for the year ended 31st March 2018. Assuming rate of interest is 8%. So, calculation of interest on X capital. हम लोग सबसे पहले X का कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो इंटरेस्ट है, सबसे पहले जो कैपिटल है, कब से लेना है, कब से कब तक कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि X एंड Y जो है वो पार्टनरशिप फर्म कब से स्टार्ट किया था इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था फ्रॉम 1st अप्रैल 2017। 1st अप्रैल 2017 को उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया था। कितने कैपिटल से? 2 लाख रुपीस और 1,50,000 रुपीस के कैपिटल से। फिर इन्होंने क्या किया, इसी कैपिटल में उन्होंने 1st जुलाई को इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल, मतलब एडिशन किया। कितने रुपए का? 50,000 का और 30,000 का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स की, तो एक्स का जो कैपिटल था वो कितना था? 2,50,000 था, और 50,000 के एडिशन करने का इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 2,50,000। तो जो कैपिटल में चेंजेस, जो कैपिटल में वेरिएशन आए हैं, वो कितने महीने के बाद आए? तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल था उनका 1st अप्रैल से, फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30 जून। 30 जून इसलिए क्योंकि इनका जो कैपिटल में वेरिएशन, जो चेंजेस आया, वो कब आया? 1st जुलाई को आया। तो इतने दिनों तक इनका कैपिटल कितना रहा? 2 लाख रुपीज ही था। तो सबसे पहले हम लोग 2 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अप्रैल टू जून जो है वो 3 मंथ्स होते हैं, तो इसे 3 मंथ्स के लिए इस पे निकालेंगे हम लोग। कितने परसेंट निकालना है? हमें 8% ही कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30 जून 3 मंथ्स, 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12 इक्वल्स टू 4,000। तो ये आपका इस 3 महीने यानी 3 मंथ्स के पीरियड में इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 4,000 रुपीज। अब आगे देखते हैं, तो आगे कोई चेंजेस हुआ है क्या एक्स के कैपिटल को लेकर के? आगे एक्स के कैपिटल को लेकर के कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले 2 लाख रुपीस कैपिटल था वो 3 महीने के लिए, उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपए का एडिशन किया, यानी अब कैपिटल उनका कितना हो गया? 2,50,000। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जून के बाद 1st जुलाई को चेंजेस हुआ है। तो 1st जुलाई टू 31st मार्च 9 मंथ्स के लिए उनका कैपिटल हो गया 2,50,000। 2,50,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12 इक्वल्स टू 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका टोटल कर देते हैं, 15,000 प्लस 4,000 19,000। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एक्स के लिए। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर वाई।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, फॉर y। सेम प्रोसेस अगर हम देखें तो y का जो कैपिटल था, y का कैपिटल सबसे पहले 1,50,000 रुपीज था फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेके इनके कैपिटल में जो वेरिएशन आए हैं वो कब आए हैं, कब चेंजेस हुए हैं इनके कैपिटल में, 1 जुलाई को ही, यानी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। ये 3 मंथ्स के लिए इनका भी जो पहला जो है टाइम जिनमें इनका कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया वो 1,50,000 ही, 1,50,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12 इक्वल्स टू 3,000। इसके बाद 1 जुलाई को इनका जो चेंजेस आया इनके कैपिटल में वो आया है 30,000 रुपीज का। इन्होंने क्या किया, 30,000 रुपीज का एडिशन किया। उसके बाद फिर जो चेंजेस आया है वो चेंजेस है इनके कैपिटल में फ्रॉम 1 फेब, यानी सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट वो करना होगा 30,000 के एडिशन के बाद। तो 1,50,000 का जो एडिशन, 1,50,000 में कितने का एडिशन किया था इन्होंने, 30,000 रुपीज का एडिशन किया था। 1,50,000 प्लस 30,000 होता है आपका 1,80,000। ठीक, कब से कब तक, 1 जुलाई, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जन, क्योंकि 1 फेब को इन्होंने 20,000 रुपीज का क्या किया है, विड्रॉल कर रखा अपने कैपिटल में। ये देखिए 20,000 रुपीज इन्होंने क्या कर रखा है, अपना कैपिटल में विड्रॉल कर रखा है, जिस कारण से इनका कैपिटल 1 फेब को रिड्यूस हो जाएगा 20,000 से। तो सबसे पहले हमको 1 जुलाई टू 31 जन कैलकुलेट करना है फॉर 7 मंथ्स। 1,80,000 इंटू 8/100 इंटू 7/12 इक्वल्स टू 8,400। सो 1 फेब के बाद इन्होंने जब 20,000 का विड्रॉल कर लिया तो 1,80,000 में से अगर 20,000 का विड्रॉल किया जाए तो कैपिटल रिड्यूस होकर के हो जाता है आपका 1,60,000। तो ये कब तक, सिर्फ 1 फेब और मार्च, ये 2 महीने का कैलकुलेशन हमको करना है 1,60,000 को लेकर के। सो फ्रॉम 1 फेब टू 31 मार्च इक्वल्स टू 2 मंथ्स। 1,60,000 इंटू 8/100 इंटू 2/12 equals to 2,133. So total interest on Y's capital equals to 13533. ये total interest on capital है आपका Y के लिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their capitals at the end of the year, at the end of the financial year 17-18 were 6 lakh and 3 lakh. During the year 17-18, A's drawing were 80,000 and the drawings of B's were 40,000, which had been duly debited to partners' capital account. Profit before charging interest on capital for the year was 80,000 rupees. The same had also been credited in their profit sharing ratio. B had bought additional capital of rupees 70,000 on October 1st, 2017. Calculate interest on capital at 12% per annum for the year 2017-18. तो जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है इस क्वेश्चन में वो ये निकल के आता है कि इनका जो कैपिटल यहाँ पे गिवन है, कैपिटल जो गिवन है वो कब गिवन है, इनका कैपिटल गिवन है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सबसे बड़ा मुसीबत है। सबसे बड़ा मुसीबत यही है कि कैपिटल एट द एंड गिवन है। क्यों मुसीबत है? तो मुसीबत इसलिए है कि हम जो भी इंटरेस्ट निकालते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो सबसे पहला पार्ट कि हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या तरीका है, तो हम लोग सब जानते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को अपने माइंड पे प्रेशर देना होता है इस चीज के लिए, थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए। बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, बस बहुत एकदम आसान सा है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन डील किया था हमने, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्रिएट किया था। तो उस बैलेंस शीट में जब हम पार्टनर्स कैपिटल के साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वहां जो कैपिटल था वो ओपनिंग कैपिटल था। ओपनिंग कैपिटल में हमने क्या किया था, ड्राइंग को लेस किया था, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस कर दे रहा था।
फिर हमने क्या किया था, प्रॉफिट को ऐड किया था। प्रॉफिट को ऐड किया था क्योंकि प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बूस्ट कर रहा था। इन सबको करने के बाद जो कैपिटल आ रहा था वो कैपिटल था हमारा कैपिटल एट द एंड। सो वही कैपिटल यहाँ पे आपका गिवन है, कैपिटल एट द एंड गिवन है। इस कैपिटल से हम लोगों को क्या करना होगा, अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या करेंगे उसके लिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन में ड्राइंग है, ड्राइंग का काम करेंगे। तो वहां ड्राइंग लेस कर रहे थे, क्यों लेस कर रहे थे, क्योंकि वहां कैपिटल को रिड्यूस कर रहा था। और यहाँ 6 लाख रुपीज जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका कैपिटल, वो इस 80,000 के डिडक्शन के बाद दिया हुआ है, क्योंकि ये सारे चीज के बाद एट द एंड दिया हुआ है आपका कैपिटल ना, तो ये 80,000 से ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो हमें क्या करना होगा, इसका एडिशन करना होगा। और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट आपके यहाँ पे 80,000 रुपीज का है, इसमें जो शेयर्स होंगे पार्टनर के, उस शेयर्स में इन प्रॉफिट को हम लोग लेस कर देंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ये फॉर ए एंड बी। कैपिटल एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2018, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 31 मार्च 2018 को ए का कैपिटल जो है 6 लाख है और बी का कैपिटल 3 लाख है। ड्राइंग, ए का ड्राइंग जो है वो कितना है, ए का ड्राइंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का ड्राइंग है 80,000 रुपीज और वहीं पे बी का जो ड्राइंग है वो है 40,000 रुपीज। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 6 लाख इस ड्राइंग के बाद का कैपिटल है। तो ऐड ड्राइंग 80,000 एंड 40,000, टोटल होता है इनका कैपिटल 6,80,000 एंड 3,40,000। प्रॉफिट लेस करेंगे तो प्रॉफिट जो है यहाँ पे 80,000 रुपीज का प्रॉफिट है फॉर ए एंड बी दोनों ही के लिए, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम लोग देखें तो 3:1 है। तो 80,000 को हम लोग 3:1 में शेयर कर देंगे ए और बी के लिए, तो 3/4 और 1/4, तो 60,000 एंड 20,000 रुपीज। इसे लेस कर देंगे तो इनका एक्चुअल कैपिटल पता चल जाएगा कि बिगनिंग में क्या था। तो 6,20,000 फॉर ए एंड 3,20,000 फॉर बी। कुछ और इससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसको देख लेते हैं। तो ए से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, बट हाँ बी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि बी हैड अबाउट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000। बी ये 3,20,000 का जो कैपिटल है, इस कैपिटल में बी ने 70,000 रुपीज का एडिशन कर रखा था। कब, अक्टूबर 1 को। तो ये 1 अक्टूबर को 70,000 का एडिशन किया, तब जाकर के इसका कैपिटल हो गया 3,20,000। यानी इसके पहले है ना इनका कैपिटल कितना होगा, तो लेस करके देख लेते हैं। लेस एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर 2017 को, ए का कुछ नहीं था, बी का 70,000, लेस करते हैं तो पता चलता है कि ओपनिंग कैपिटल जो है ए का है 6,20,000 एंड बी का है 2,50,000। सो ये आपके सामने ए और बी का ओपनिंग कैपिटल है। अब जैसे हम लोग पहले कैलकुलेट करते थे, सेम प्रोसेस से ए और बी का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरे इस 6,20,000 रुपीज पे ही निकलेगा, क्योंकि इनमें कोई एडिशंस नहीं किए गए हैं या कोई विड्रॉल कैपिटल से नहीं किया गया है। बट अगर देखें वहीं बी का, तो बी में 2,50,000 पे कैलकुलेट होगा 1 अक्टूबर तक। इस 6 महीने बाद 6 महीने तक उनका कैपिटल 2,50,000 था। उस 6 महीने के बाद उनका कैपिटल क्या हुआ, 70,000 का एडिशन किया गया और 3,20,000 हो गया। सो लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए 6,20,000 into 12/100 इक्वल्स टू 74,400। 12/100 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना परसेंट है, 12% के रेट से दिया गया है। नाउ फॉर बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी इंटू 12/100 इंटू 6/12, 6 मंथ के लिए। सबसे पहले 2,50,000 का जो कैपिटल है वो 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए इनका यही था, 6 मंथ तक कांस्टेंट था। उसके बाद फिर इन्होंने 70,000 का एडिशन किया, तो 70,000 का एडिशन के बाद इनका कैपिटल बूस्ट हुआ। तो अभी तो जो फर्स्ट 6 मंथ है वो 2,50,000 पे कैलकुलेट करेंगे। तो 2,50,000 into 12/100 into 6/12 equals to 15,000, and the next is on 3,20,000. 3,20,000 into 12/100 into 6/12 equals to 19,200। तो आइए हम लोग टोटल कर लेते हैं। बी का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देख लेते हैं। तो बी का जो टोटल है 15,000 प्लस 19,200, ये होता है 15 and 19 34,200, 34,200। ये हो गया आपका बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीख गए हम लोग। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, आप इसे बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यू टॉपिक, और कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। A partnership firm has more than one owners या पार्टनर्स कह सकते हैं, मतलब एक से अधिक ओनर होते हैं। एंड कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन सेपरेटली फॉर ईच पार्टनर। मतलब जो जैसा कि हम लोग फीचर्स में भी देखे थे कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म का ये फीचर्स ही है कि वहाँ एक से अधिक लोग होते हैं। तो एक से अधिक लोग होते हैं तो एक से अधिक लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हर आदमी अपने पैसे का हिसाब चाहता है। वो पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसपेरेंसी भी कोई चीज होती है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए किसका कितना पैसा निकल रहा है ये आप कैसे पता करेंगे? ये आपको पता करने के लिए हर पार्टनर का अलग अलग अकाउंट मेंटेन होना जरूरी है। तो ये अकाउंट जो मेंटेन होता है वो दो तरीका है मेंटेन करने का। सबसे पहला मेथड जो है वो है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एंड द सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस टी के थ्रू समझते हैं कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फिक्स्ड हो, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो यहाँ पे हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं इसके लिए। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये दो अकाउंट यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में, दो अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं, मेंटेन करना क्यों जरूरी है, तो ये हम लोग आगे समझेंगे जब इस चीज के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का है ना, तब हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करने से हमारा काम चल जाता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए अगले फिक्स्ड कैपिटल के बारे में देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या कहता है और इसका फॉर्मेट क्या है। Under this method, the capital of partners shall remain fixed unless some additional capital is introduced or withdrawn against the capital. So आप बस ही हम नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल। तो एक बार जो कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट कर दिया, वो कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगा जब तक कि उस कैपिटल में और एडिशंस किया जाए या फिर उस कैपिटल के अगेंस्ट कुछ विड्रॉल किया जाए। यही रीजन है कि हम यहाँ पे दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं और एक हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो रीजन क्यों मेंटेन करते हैं भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो कुछ एलिमेंट्स है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, प्रॉफिट है। अगर ये हम पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे तो कैपिटल फ्लक्चुएट करने लगेगा। जैसे कैपिटल मान लीजिए ए का 5 लाख रुपए कैपिटल था, उसको इंटरेस्ट मिला 50,000 रुपीज, तो कैपिटल 5,50,000 हो जाता है। तो ये कैपिटल क्या हुआ इनका? फ्लक्चुएट किया। तो ये फ्लक्चुएट ना करे, कैपिटल में कोई चेंज वेरिएशन ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे काम को अलग से मेंटेन करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बैलेंस बीडी फॉर ओपनिंग कैपिटल। अगर कोई ओपनिंग कैपिटल है तो उसके लिए बैलेंस बीडी, और कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर तो उसके लिए, कुछ एडिशंस हो रहे हैं तो उसके लिए बाय बैंक या बाय कैश, ये एडिशंस करने के लिए। अगर इस कैपिटल में से कुछ पैसे विड्रॉल किए जा रहे हैं तो टू बैंक या टू कैश, और फिर ये बैलेंस शीट ही है फॉर क्लोजिंग कैपिटल, बचे हुए कैपिटल के लिए जो आपका कैपिटल निकल के आएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू इन्हें जो जो चीज प्रोवाइड किया गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था, सैलरी या कमीशन दिया गया, जो प्रॉफिट हुआ वो सारा पार्ट यहाँ पे हम लोग इनको क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट करते हैं ताकि इनके लिए फायदा है ये तीनों चीज, इसलिए इनको क्रेडिट करते हैं ताकि इनका कैपिटल बढ़ जाए। साथ ही अगर इसी का डेबिट बैलेंस, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, इसका डेबिट बैलेंस भी होता है, इसलिए टू बैलेंस बीडी। टू ड्रॉइंग्स, जो भी ड्रॉइंग्स होगा यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करंट अकाउंट के थ्रू मेंटेन करें। ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड दिखा रहे हैं, ठीक है, करंट अकाउंट में। अगर यही ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो हम लोग ये कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे होते। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई लॉस है तो, है ना, उसके बाद सीधे बैलेंस सीडी। नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, when the capital need not to be fixed, the balance of capital account go on changing from time to time.
The reason is that no separate current account maintained, but all the entries relating to drawing, interest on capital, interest on drawing, salary to partners, shares of profit or loss, etc. are recorded in capital account itself. In the absence of any information, capital account should prepare by this method. तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो तो हमें तो नीड ही नहीं है फिर करंट अकाउंट मेंटेन करने का। क्यों नीड नहीं है भाई? तो जब करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे तो फिर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का रहा ही ना, तो वो फिक्स हो जाएगा। तो जितने भी पार्ट हम जो करंट अकाउंट में मेंटेन करते थे वो सारे पार्ट को हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का अगर कैपिटल फ्लक्चुएट करता है तो उससे हमारे हम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए एक बार इसके फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। बस उन दोनों ही करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को आपस में मर्ज कर दिया गया है तो वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बन गया। ये बाई बैलेंस बीडी फॉर ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, बाई कैश या बैंक, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड किया गया है तो एडिशन किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तीनों पार्ट ट्रांसफर करके आया। टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई लॉस है तो टू बैलेंस सीडी। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू जब हम क्वेश्चन उस चीज को समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होता है, इसलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी रखे जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चंस। सो शिव एंड हरि entered into partnership on 1st April 2015। 1st अप्रैल को शिव और हरि जो है मिलकर के एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं 2015 को, कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे शिव 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है एंड हरि 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है। हरि ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st जुलाई 2015। हरि क्या करता है? वो 2 लाख रुपए सबसे पहले इन्वेस्ट कर रखा है, फिर 1 जुलाई को 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर द 3 मंथ्स, वो उसको लगता है कि उसका कैपिटल सफिशिएंट नहीं है तो वो 1 लाख यानी 1 लाख रुपीज एडिशन करता है। यानी पहले 2 लाख रुपीज कैपिटल था, अब वो कैपिटल भर करके इनका हो गया 3 लाख रुपीज। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो अपना प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करता है? 3:2 के रेशियो में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो हम देख सकते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि शिव एंड हरि ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। क्वार्टरली सैलरी मिलेगा। क्वार्टरली सैलरी मतलब हम जानते हैं कि पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर 3 महीने पे इन्हें 5,000 रुपीज का सैलरी पेड किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट 10% पर एनम। तो ये अपने से नहीं निकल गया, नहीं। शिव एंड हरि ने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्होंने अपना पार्टनरशिप डीड बनाया होगा, उस पार्टनरशिप डीड में इन्होंने लिखा होगा, मेंशन किया होगा शिव और हरि ने कि हम उन दोनों को क्वार्टरली सैलरी मिलेगा, यानी 5,000 पर क्वार्टर वो लोग सैलरी लेंगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे और फर्म इस पे 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेगा। ये उन्होंने डिसाइड किया होगा, ये अपने मन से यहाँ पे नहीं आ गया, है ना। अब ड्रॉइंग्स ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर वर 12,000 एंड 10,000। यहाँ पे 12,000 रुपीज आपका ड्रॉइंग शिव के लिए है और 10,000 रुपीज आपका ड्रॉइंग हरि के लिए रिस्पेक्टिवली। Profit as at 31st March 2016 before the above mentioned adjustment was 1,96,000। इसी प्रॉफिट का हमको नीड है। ये प्रॉफिट कहाँ से निकल के आता है? जब हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करते हैं तो वहां से प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, वही बैलेंस है ये आपका 1,96,000 प्रॉफिट का। हमने ये चीज सीख रखा था कि हम ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। हमें क्या बनाना देख लेते हैं। प्रिपेयर necessary journal entries relating to appropriation of profit, profit and loss appropriation account and partners capital account। ये 3 पार्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जर्नल एंट्री आपको हम अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके थे, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस में आपको वो सारे एंट्रीज वहाँ पे लिखाए गए हैं। आइए इस एंट्रीज को हम लोग करके देखते हैं, ये एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को माइंड में, एक एक पॉइंट को माइंड में रखते हुए करना होगा हम लोगों को कि क्या कब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला एंट्री जो होगा हमारा वो प्रॉफिट के रिगार्डिंग होगा। लेट्स स्टार्ट विद जर्नल एंट्री। हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डाल देते हैं। बुक्स ऑफ शिव एंड हरि जर्नल
ये आपका फॉर्मेट है फॉर जर्नल, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट हो गया। ये लेजर फोलियो डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड फॉर क्रेडिट अमाउंट। ये स्टार्ट करेंगे हम लोग 2016 31 मार्च को क्लोज करने के लिए। तो हमारा जो प्रॉफिट था उस पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट कितना है। हमारा प्रॉफिट है 1,96,000 रुपये का प्रॉफिट है वहां पे। 1 सेकेंड, मैं आपको पिछले स्लाइड पे ले चलता हूं ताकि आप क्वेश्चंस देख सके। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,96,000 का प्रॉफिट था। आप इस चीज को माइंड में रख ले तो आपके लिए आसान होगा। ये 1,96,000 का जो प्रॉफिट है ये हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, बुक्स ऑफ शिव एंड हरि जर्नल, ये जर्नल का फॉर्मेट हो गया। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट 2016 31 मार्च को सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000। जो नेक्स्ट एंट्री होगा वो होगा आपका सैलरी एंड सैलरी के लिए। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल। सैलरी सेम डेट को 31 मार्च को ही, ये साल के अंत में ही हम लोग कर रहे होते हैं। तो 5,000 पर क्वार्टर था सैलरी, आपको याद होना चाहिए। आप पीछे आप क्वेश्चंस को लिख लीजिए, अगर आप पीछे बार बार नहीं जा सकते तो आप क्वेश्चंस को लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा। उसमें सब जो पॉइंट था वहां पे कहा गया था पार्टनरशिप डेट में ये प्रोविजन था कि जो पार्टनर्स को सैलरी होंगे वो क्या होंगे, 5,000 पर क्वार्टर। तो 5,000 पर क्वार्टर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो शिव का जो कैपिटल सैलरी होता है वो होता है 20,000 और हरी का भी होता है 20,000। तो 20,000 होता है आपका टोटल 40,000 रुपीज। ना इस सैलरी को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 40,000 एंड 40,000। नेक्स्ट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल और टू हरी कैपिटल। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आपको आगे जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा वहां पे दिखाऊंगा इसका कैलकुलेशन। 40,000 फॉर शिव एंड 22,000 फॉर हरी। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है यहाँ पे 62,000। आइए इसके बगल में हम एक और फॉर्मेट डाल देते हैं। ये आपका हो गया फॉर्मेट, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट ऑन फॉर जर्नल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इस जो हमने ये एंट्री हम लोग किए थे क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करना था पार्टनर्स को, इसके लिए एंट्री होगा। और ये एंट्री फॉर क्लोज, मतलब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का एंट्री हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 62,000। नेक्स्ट एंट्री शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये हम लोग ये फर्म के लिए इनकम है, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। इसके बारे में आपको कुछ नोट बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप जाकर के जब आप देखेंगे अपने पिछले पार्ट में देखेंगे, पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि शिव और हरि पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है वो कितना चार्ज करना है, हमको 10% के रेट से चार्ज करना है। और 10% के रेट से चार्ज करना है तो ड्राइंग कितना है भाई, शिव का जो ड्राइंग है वो 12,000 है और 10,000 है। मतलब कोई क्लियर नहीं है ये ड्राइंग कब किया गया, ड्यूरिंग द ईयर। बस इतना ही कहा गया कि ड्यूरिंग द ईयर शिव का ड्राइंग है 12,000 और हरि का ड्राइंग है 10,000। और हमको चार्ज कितना करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम, पूरे साल के लिए 10% चार्ज करना है। तो अगर 12,000 का 10% कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 1200 होता है। चूंकि डेट यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है कि ड्राइंग कब किया गया, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो ड्राइंग है वो मिड ऑफ द ईयर किया गया है ना, मिड ऑफ द ईयर किया गया, इसीलिए इस ड्राइंग पे हम लोग 6 मंथ के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी 12,000 का 10% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 12,000 का 10% होता है 1200, फॉर हाफ मंथ इट इज 600। और हरी का ड्राइंग 10,000 रुपीज था तो 10,000 इंटू 10/100 1,000, फॉर 6 मंथ इट इज 500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हो गया आपका 1100। अब जो एंट्री होगा वो होगा एंट्री इसके क्लोजर के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट in 1100 and 1100। Now
डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट में देखेंगे कि ये जो 1,96,000 रुपीज आपका प्रॉफिट है, इस 1,96,000 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट पार्ट है हमारा, टोटल क्रेडिट पार्ट है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो दोनों को ऐड कर लेंगे। ये दोनों को ऐड करने का जो इनमें से हम लोग डिडक्ट किए, जैसे 40,000 रुपीज है ना, 62,000 रुपीज, ये सारे पार्ट को हम लोग डिडक्ट करते हैं। इसको डिडक्ट करने का जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग कहते हैं डिविजुअल प्रॉफिट। ये डिविजुअल प्रॉफिट का पार्ट है, इसको हम लोग बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरी कैपिटल 95,100, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस रेशियो में 57,060 रुपीज एंड 38,040 रुपीज। इसका भी कैलकुलेशन मैंने आगे कर रखा है, इसे आपको वहां से सीख सकते हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब। तो लेट्स मूव टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अब आपको हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीछे क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम फॉर्मेट खींच लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये मैंने इनका फॉर्मेट डाल दिया। फॉर्मेट बड़ी बारीकी से डालिएगा आप लोग, फॉर्मेट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको एग्जाम में। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले हमें इसमें चाहिए अपना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना था आप लोग को याद हो गया होगा, प्रॉफिट आपका था 1,96,000। ये देखिए प्रॉफिट कितना था आपका 1,96,000। यही प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट 1,96,000 का प्रॉफिट। अब हम लोग क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सॉरी सैलरी। सबसे पहले सैलरी टू सैलरी फॉर शिव 5,000 पर क्वार्टर, तो 5,000 पर क्वार्टर 5,000 इंटू 4 20,000 एंड फॉर हरी 5,000 इंटू 4 20,000, टोटल होता है सैलरी 40,000 रुपीज। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव फॉर 40,000 एंड हरी फॉर 20,000। आइए हम इसके कैलकुलेशन को देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिव के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। शिव का जो कैपिटल था वो कांस्टेंट था, 5 लाख रुपीज ही रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आप अगर देखना चाहे तो पीछे जाके देख सकते हैं। 5 लाख इंटू 8/100 इंटू इक्वल्स टू 40,000, ये शिव का कैपिटल है। आइए हम एक बार क्वेश्चंस की ओर आपको ले चलते हैं, आपको वहां पे क्लियर करा देते हैं कि क्वेश्चंस क्या था। ये आपका देख सकते हैं आप, 1 अप्रैल को इनका कैपिटल कितना था शिव का 5 लाख रुपीज। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, पूरे होल ईयर में इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है, इसलिए 5 लाख पे ही हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिए, है ना। और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हरी का। तो हरी का जो कैपिटल था वो सबसे पहले कितना था 2 लाख रुपीज था। इसने 1 जुलाई को 1 लाख रुपीज का और इन्वेस्टमेंट किया, एडिशन किया इसने कैपिटल पे। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए हम लोग को कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। पहले हमको 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना होगा और फिर 3 लाख रुपीज पे 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि 2 लाख प्लस 1 लाख। आइए हम लोग इसके कैलकुलेशन को भी देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। ये रहा आपका कैलकुलेशन फॉर हरीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। 2 लाख रुपीज 1 अप्रैल को इसने, इसका जो कैपिटल था वो 2 लाख रुपीज था, और इसने जो चेंजेस किया था अपने कैपिटल में वो कब किया था 1 जुलाई को 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज का एडिशन किया है। तो 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12, ये इनका होता है फॉर 3 मंथ्स इक्वल्स टू 4,000। एंड 1 जुलाई के बाद इनका जो कैपिटल 1 लाख के एडिशन के बाद इनका कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख रुपीज हो जाता है। 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12 इक्वल्स टू 18,000। तो जो टोटल है शिव का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप देख सकते हैं शिव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया 40,000 रुपीज, वही 40,000 रुपीज यहाँ पे है। और अगर हरी की बात करें तो हरी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल अगर करते हैं तो 18,000 प्लस 4,000, 18,000 और प्लस 4,000 आपका हो जाता है 22,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर हरी। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी कैलकुलेशन आपको हम पहले बता चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शिव ओनली फॉर 6 मंथ 12,000 का शिव का ड्रॉइंग है, 10% के रेट से चार्ज करना है इंटू 10/100 इक्वल्स टू 600। इसलिए सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, इंटू 6
by 12, 6 by 12 फॉर, हम कह सकते हैं फॉर 6 मंथ, है ना। तो 6 मंथ क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ये ड्राइंग में जो 12,000 का ड्राइंग है ये क्लियर नहीं किया गया, ये ड्राइंग कब किया गया, इसलिए 6 by 12। नाउ नेक्स्ट फॉर हरी, हरी का जो ड्राइंग है वो 10,000 है, 10,000 इंटू 10 by 100 इंटू, सॉरी यहाँ भी वही टाइपिंग एरर है, इसे भी मैं करेक्ट कर देता हूँ, इंटू 6 by 12। तो जो हरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा आपका 500 रुपीज। आप देख सकते हैं हरी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 500 रुपीज। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6 + 500 इक्वल्स टू 1100। तो आइए हम लोग अब सीधे डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ क्रेडिट साइड का पार्ट ज्यादा है डेबिट साइड की अपेक्षा, है ना। तो 1,96,000 + 1100 इक्वल्स टू 1,97,100। ये आपका डेबिट साइड का टोटल हो गया। इसमें से हम ये दोनों माइनस करेंगे, 40,000 पहले 1,97,100 माइनस 40,000, देन फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 62,000, तो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 95,100। जैसा कि मैंने आपको पीछे कहा था कि मैं इसके डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आपका यहाँ पे है, आप देख सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवीजन हमने कैसे किया है। तो आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात की गई है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है शिव और हरि की। तो शिव और हरि जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से रखते हैं, 3:2 में डिवाइड करते हैं, नहीं 3/5 फॉर शिव एंड 2/5 फॉर हरि। तो इसी बेसिस पे मैंने इस जर्नल एंट्री में यहाँ पे इनके कैपिटल को बांट रखा था, है ना, सॉरी इनके प्रॉफिट को बांट रखा था 57,060 एंड 38,040 रुपीज, टोटल 95,100। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि 95,100 किधर से आया, कहाँ से आया, है ना। तो आइए इसके कैलकुलेशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। ये रहा शेयर ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन फॉर शिव। शिव 95,100 इंटू 3/5, क्योंकि रेशियो हम लोग देख रहे थे, रेशियो क्या था हमारा, रेशियो हमारा था 3:2, इसलिए 3/5 इक्वल्स टू 57,060 रुपीज एंड हरी फॉर हरी 95,100 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 38,040 रुपीज। ये आपका टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट शिव और हरी के लिए। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, टू ट्रांसफर टू शिव्स कैपिटल और टू हरी कैपिटल 57,060 रुपीज एंड 38,040 रुपीज। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है, इसे भी टोटल कर देते हैं। ये टोटल 1,97,100 इधर भी आ गया आपका, ये क्लोज करके हम इसे अच्छे से क्लोज कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद हम अभी जो अपने तुरंत सीखे हैं, अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। तो इस क्वेश्चन में आप नोटिस किए होंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ क्लियर ही नहीं है कि कैपिटल हमारा फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन ना हो कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, इस समय हम लोग करेंगे कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मान के बनाएंगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मान के बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट डाल देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने फॉर्मेट डाल दिया है, ये लाइन फॉर शिव एंड हरि, डेट पर्टिकुलर शिव हरि, डेट पर्टिकुलर शिव एंड हरि, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये मैंने इनका सबसे पहले फॉर्मेट डाल दिया। तो ये बिजनेस इनका पहले से नहीं रन हो रहा था, इन्होंने इस बिजनेस को 1 अप्रैल 2015 को ही स्टार्ट किया है, जिस साल के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो उस साल के में तो सबसे पहले इनका कैपिटल 2015 फ्रॉम 1 अप्रैल। शिव ने कितना इन्वेस्ट किया था, शिव ने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपीज एंड हरि ने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 2 लाख रुपीज। फिर ये 5 लाख रुपीज शिव का तो कांस्टेंट रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है जब तक कि इसमें कोई प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऐड ना हो जाए। बट हरि ने 2 लाख रुपीज के बाद 1 लाख रुपीज का एडिशन और किया है 1 जुलाई 2015 को ही बाई बैंक, हरि के लिए 1 लाख रुपीज। नाउ 2016 31 मार्च हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस चीज को यहाँ से समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो सैलरी है, सैलरी कौन कौन सा है, डेबिट साइड है, कहाँ पे है, डेबिट साइड में।
तो सैलरी है, क्या है नाम है पार्टनर का, शिव है, तो ये शिव में क्रेडिट साइड चला जाएगा, ये हरी में क्रेडिट साइड चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये शिव में क्रेडिट साइड जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट साइड है तो यहाँ से हम लोग किधर लेके जाएंगे उसको, पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पे नाम देखेंगे, शिव का नाम है और हरि का नाम है, तो जिसका नाम है उसके कैपिटल अकाउंट में वहां पे अपोजिट साइड हमको पोस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहीं से हम लोग पोस्ट करेंगे वहां पे कोई भी पार्ट। सबसे पहले सैलरी, बाई सैलरी 20,000 एंड 20,000, क्रॉस एंट्री ले रहे हैं हम लोग। सेम डेट को बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 22,000 रुपीज। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 57,060 एंड 38,040। आप देख सकते हैं ये जो तीनों पार्ट मैंने उठाया है, इंटरेस्ट सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, वो मैंने तीनों ही कहां से लिया है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही लिया है, जो कि वहां पे डेबिट साइड में शिव एंड हरि के नाम से यहाँ पे मेंशन किया गया। देख सकते हैं आप, शिव 40,000, हरि 40,000, शिव 40,000 एंड हरि 22,000 रुपीज। प्रॉफिट का जो शेयर है वो शिव के लिए हो गया 57,060 रुपीज एंड हरि के लिए 38,040 रुपीज। ये इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही तीनों पार्ट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, यही तीनों पार्ट हमने वहां पे क्रेडिट साइड दिखाया है। जस्ट सेम थिंग हम लोग करेंगे इसके साथ। ये आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शिव एंड हरि, यहाँ भी शिव एंड हरि का नाम है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड है, तो हम लोग इसको कहाँ पोस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम आप लोग फॉर्मेट को ध्यान से अगर याद कर लेते हैं तो फॉर्मेट में आपको पता होगा हम लोग वहां पे ड्राइंग भी शो करते हैं। तो ड्राइंग कितना था, शिव का ड्राइंग कितना था, शिव का ड्राइंग है 12,000 और हरि का ड्राइंग है 10,000। तो यही ड्राइंग हम लोग कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में हम लोग ड्राइंग का काम करेंगे। 2016 मार्च को टू ड्राइंग, शिव के लिए 12,000 एंड हरि के लिए 10,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 600 एंड 500। अब तो कुछ नहीं आना है, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यानी बैलेंसिंग करेंगे कि अब शिव का कैपिटल एट द एंड कितना रहा और हरि का कैपिटल कितना रहा। तो सबसे पहले टोटल करेंगे शिव के कैपिटल का, टू बैलेंस शीट, ये आपका शिव का हम लोग टोटल कर रहे हैं 6,70,060 रुपीज। ये 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 57,060, ये चारों पार्ट को जब हम ऐड करते हैं तो आपका 6,70,060 रुपीज आता है। वही टोटल इधर भी होना चाहिए, आपका डेबिट साइड में भी होना चाहिए। इसमें से हम लोग 12,600 हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा बैलेंस इसका 6,04,460 रुपीज। ये आपका बैलेंस है, ये बैलेंस यानी बचा हुआ कैपिटल है एट द एंड। यानी पहले जो हम लोग प्रोसेस करते थे ना, बैलेंस शीट बनाने के लिए दिखाना पड़ता था कि ये इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, वो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं, तो वो सब चीज करने से आप बच जाएंगे। आप अगर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो आप इस प्रोसेस से जाएंगे तो आपको वो सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको यही क्लोजिंग कैपिटल वहां पे बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। सेम प्रोसेस करेंगे हरि के साथ। हरि का टोटल आता है क्रेडिट साइड टोटल 3,80,040 रुपीज। ये टोटल 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख प्लस 20,000 3,20,000 प्लस 22,000 एंड 38,040 रुपीज, 3,80,000 एंड 40 रुपीज। सेम टोटल आपका इस साइड भी होना चाहिए 3,80,000 एंड 40 रुपीज। इसमें से हम लोग क्या करेंगे 10,500 डिडक्ट करते हैं तो 3,69,540 रुपीज टोटल आता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डील करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप जो भी आज मैंने आपको इस नोट्स में पढ़ाया है उसे आप रिवाइज करें, और अगर कोई डाउट होता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड कुछ, मैं आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले भी भेज चुका हूं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने उसे सॉल्व भी किया है। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करके ग्रुप के थ्रू भेजते हैं तो हमें और इनकरेजमेंट मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाएं। तो आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड जो डाउट है वो आप क्लियर कीजिए अपने ग्रुप के थ्रू। मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। थैंक यू।